Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to start with a new topic called as banking of road, जो कि एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन का अगला पार्ट है, थर्ड पार्ट है। दो एप्लीकेशंस हम लोग देख चुके हैं। एक है जो वेल ऑफ डेथ जो था वो एक पार्ट देखा। सेकंड था जो कर्वेचर पे जो व्हीकल टर्न कर रहा था वो वाला एक पार्ट हुआ। मिनिमम वेलोसिटी निकाली थी हम लोग ने, सॉरी मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली थी। बाद में हम लोग निकाल रहे हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है वो देखने वाले। ये डूडल बनाने का एक रीज़न था कि या आई एम होपिंग दैट कि इस वीडियो लेक्चर से आपके कुछ कंसेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स क्लियर होते रहेंगे। होप सो आगे कोई अगर इन केस मूवी बनाता है तो ये सब चीज़ें ना करे कि जहाँ पे व्हीकल्स हवा में उड़ रही है या फिर जो भी है। सो आई पर्पजली मेड दिस डूडल फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट विद बैंकिंग ऑफ रोड। जो नया पार्ट रहने वाला बैंकिंग ऑफ रोड का वो देखने वाले। तो उसके पहले बैंकिंग ऑफ रोड डिस्कस करने से पहले हम लोग देखेंगे कि बैंकिंग होता क्या है और मतलब एक्चुअल क्या होता है। मतलब रोड बैंक करने की ज़रूरत क्या है और इसके पे मतलब जो भी है रोड बैंक करने की ज़रूरत क्या है, व्हाट आर द नीड्स टू बैंक द रोड, और कंडीशंस क्या है बैंकिंग ऑफ रोड की, और बैंकिंग ऑफ रोड का डेफिनेशन क्या है। बाद में उसके फॉर्मूलाज देखने वाले या फिर डेरिवेशन देखने वाले। सबसे पहला मेन पार्ट जो मेजर पार्ट रहेगा कि बैंकिंग ऑफ रोड ज़रूरी क्यों है। एक चीज़ मुझे मुझे पता है कि, तो हेडिंग डालो, एक नया हेडिंग डालो। बैंकिंग ऑफ रोड के नीचे एक नया हेडिंग डालो, नीड ऑफ बैंकिंग। नीड ऑफ बैंकिंग, ये नया पार्ट रहेगा। तो मुझे एक चीज़ पता है कि मिनिमम वेलोसिटी फॉर अ व्हीकल टू टेक अ शार्प टर्न ऑन अ कर्वेचर का फॉर्मूला है म्यू एस इंटू आर इंटू जी। ये मुझे फॉर्मूला पता है, म्यू एस इंटू आर इंटू जी। बट मुझे एक चीज़ पता है कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होने वाला है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो आर और जी हमेशा, ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। सो व्हाट विल चेंज, व्हाट माइट चेंज। तो म्यू एस जो रहेगा, म्यू एस का जो पार्ट रहेगा वो चेंज हो सकता है। मतलब म्यू एस क्या है, म्यू एस है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन चालू करने से पहले मतलब हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, एक सेकेंड ना, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होने वाला है तो हम लोग वो रहेगा कि रोड और टायर के बीच में का फ्रिक्शन रहेगा। मुझे एक चीज़ पता है कि रोड और टायर के बीच में सपोज इन केस वेट कंडीशंस हो गए या फिर कुछ बारिश गिर गया, रेनी सीजन की वजह से बारिश गिर गया, तो ये म्यू एस का वैल्यू कम हो सकता है या फिर रोड स्लिपरी हो सकती है। तो अगर म्यू एस का वैल्यू कम हो जाएगा तो वी मिनिमम भी कम हो जाएगा। इससे ओवर टर्निंग के या फिर जो भी स्लिपिंग के चांसेस, या फिर जो हम लोग ने इसके पहले जो पढ़ा था ओवर टर्निंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो म्यू एस का वैल्यू, म्यू एस की वैल्यू अगर घट जाएगी तो वी मिनिमम भी घट जाएगा। तो वी कांट डिपेंड अपॉन म्यू एस। ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है, कोई ऐसे भी बोल सकता है कि व्हाट व्हाट इफ वी डू दैट कि टायर और रोड को दोनों को भी रफ किया गया तो फ्रिक्शन बढ़ेगा। या बट ऑब्वियसली फ्रिक्शन बढ़ेगा। बट इसके वजह से क्या होगा, टायर और रोड दोनों रफ होने के वजह से दोनों के बीच में का फ्रिक्शन बढ़ गया। दोनों के बीच में का फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से वेयर एंड टेयर हो सकता है, वेयर एंड टेयर हो सकता है, मतलब टायर फट जा सकता है। तो इसके वजह से हम लोग, इससे एक्सीडेंट के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो हम लोग इन शॉर्ट म्यू एस के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। मतलब म्यू एस ये वैल्यू कभी भी कम ज़्यादा हो सकता है। टायर के बीच में का फ्रिक्शन, अगर सपोज मैं बोलूँगा कि टायर बहुत चलाने के बाद वेयर एंड टेयर होने के बाद वो फट गया, तो इनकेस ये सारी चीज़ों की वजह से हम लोग म्यू एस के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। इसलिए वी मिनिमम का वैल्यू सिर्फ म्यू एस के ऊपर डिपेंड रहेगा, क्योंकि आर और जी, आर जो कि है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड, जो हम लोगों ने देखा था रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके ऊपर डिपेंड तो है। बट ये कांस्टेंट है, ये हमेशा, ये कभी चेंज नहीं हो सकता या फिर हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। बट म्यू एस का वैल्यू चेंज होने वाला है। कैसे, पहला केस जो मैंने बताया कि अगर रोड स्लिपरी बन गया तो रोड और टायर के बीच में का जो फ्रिक्शन हो जाएगा वो कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम होने की वजह से एक्सीडेंट के चांसेस और कम हो और बढ़ सकते हैं। तो म्यू एस का वैल्यू कम तो वी मिनिमम का वैल्यू भी कम। ये पहला कंडीशन हुआ। सेकेंड कंडीशन में क्या होने वाला है, अगर सपोज कोई ऐसे भी बोल सकता है कि सर हम लोग ये कर सकते हैं क्या, टायर और रोड को हम लोग रफ कर दिए तो, so if we try to increase the friction between tire and road, there will be wear and tear. वेयर एंड टेयर की वजह से टायर फट सकता है और एक्सीडेंट के चांसेस और बढ़ सकते हैं। सो वी कांट रियली डिपेंड अपॉन म्यू एस। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करने वाले, इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग करने वाले बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होने, पहले इसके पहले हम लोग हेडिंग डालो, नेसेसिटी या फिर नीड ऑफ बैंकिंग, उसमें लिखो, पहला पार्ट लिखो,
as we know that as we know that for a vehicle as we know that for a vehicle taking a sharp turn along a curvature of a road, taking a sharp turn along a curvature of a road, the value of v minimum the value of v minimum is equal to the value of v minimum is equal to root of rg root of rg root of rg sorry value of v minimum equals to root of mu s into rg root of mu s into rg. Since the radius of curvature of road since the radius of curvature of road and the acceleration due to gravity, radius of curvature of road and acceleration due to gravity cannot be changed, v minimum highly depends upon mu s v minimum highly depends upon mu s. As we know that the value of mu s the value of mu s that is coefficient of static friction the value of mu s that is coefficient of static friction may vary due to different condition may vary due to different conditions like like पहला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट लिखो उसमें like फर्स्ट पॉइंट if the road is wet due to the road is wet due to rain, the friction between tire and road decreases. The friction between tire and road decreases. We call it as slippery road. We called it as slippery road. Since the friction decreases, the value of V minimum also decreases. Since the friction decreases, the value of V minimum also decreases. Second point, if we try to increase the friction between tire and the road, there are chances of wear and tear. Hence it can cause bursting of tire. Bursting of tire. आगे नेक्स्ट लाइन पे, hence we cannot rely on frictional force which will provide the centripetal force. We cannot rely on frictional force which will provide the centripetal force. Hence we carry out a process called as banking of road. Hence we carry out the process called as banking of road. आपके नए टेक्स्ट बुक में बैंकिंग ऑफ रोड का डेफिनेशन लिखा नहीं है, बट बैंकिंग ऑफ रोड का डेफिनेशन हम लोग लिखने वाले कि बैंकिंग ऑफ रोड का डेफिनेशन क्या होता है. तो लिखो नेक्स्ट लाइन पे बैंकिंग ऑफ रोड. पहले बैंकिंग ऑफ रोड को हम लोग डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग उसके प्रोसेस पे जाते हैं, मतलब कैसे होता है वो. तो बैंकिंग ऑफ रोड का पहले डेफिनेशन लिखो. द प्रोसेस ऑफ raising outer edge of a road, the process of raising outer edge of a road over its inner edge through a certain angle is called as banking of road. आगे नेक्स्ट लाइन पे, the angle made by the surface of road with horizontal surface is called as angle of banking. पहले डेफिनेशन तो लिख लिया हम लोग ने, बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होता है, दोनों भी लिख लिया. उसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड और एंगल ऑफ बैंकिंग होने के बाद मैं एक चीज़ डायग्राम बनाता हूँ. डायग्राम थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ बैंकिंग ऑफ रोड एंड व्हाट इज़ एंगल ऑफ बैंकिंग. सो पहले तो मैं एक डायग्राम बना दूंगा. ये था हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये पहले रोड ऐसे था,
और व्हीकल इस डायरेक्शन में जा रही थी, इस डायरेक्शन में, मतलब व्हीकल अगर इस डायरेक्शन में तो पीछे से अगर मैं व्यू देखूंगा तो ये ऐसे दिखेगा कुछ, व्हीकल पहले ऐसे दिख रही थी जो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने किया था, बराबर है। बट अभी हम लोग क्या करने वाले, ये रोड का ये रोड का आउटर एज था और ये रोड का इनर एज था, तो हम लोग आउटर एज ऑफ द रोड को आउटर एज ऑफ अ रोड को इनर एज के कंपैरिजन में रेस करेंगे, आउटर एज ऑफ अ रोड को इनर एज आउटर एज ऑफ अ रोड को इनर एज के कंपैरिजन में रेस करेंगे by a certain angle. This process is called as banking of road. मतलब अभी हम लोग की व्हीकल ऐसी दिखेगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है, अपनी व्हीकल ऐसे कुछ दिखेगी। and this angle theta is called as angle of banking, and this angle theta is called as angle of banking. This is horizontal surface, this is called as horizontal surface, and this is surface of रोड। सरफेस ऑफ रोड को हॉरिजॉन्टल सरफेस से हम लोग कुछ एंगल से इंक्लाइन कर रहे हैं, आउटर एज को इनर एज के कंपैरिजन में हम लोग उसको रेस करेंगे, इसको बोलेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। और ये जो एंगल रहेगा जिससे हम लोग उसको इंक्लाइन करने वाले उसको बोलेंगे एंगल ऑफ बैंकिंग, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं द एंगल मेड बाय द सरफेस ऑफ द रोड विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग। ये होने के बाद हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, expression for velocity of the vehicle on a banked road, expression for velocity of the vehicle on a banked road, ब्रैकेट में लिखो, without considering the friction, without considering the friction, without considering the friction, विदाउट कंसिडरिंग द फिक्शन। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पूरी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं इसको डिक्टेट करूँगा, उसके हिसाब से लिखना है आपको। सो ये मेरा सरफेस ऑफ रोड था, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था। हॉरिजॉन्टल सरफेस से मैंने सरफेस ऑफ रोड को एक एंगल दिया है और उस एंगल को बोलूँगा मैं एंगल ऑफ बैंकिंग। आउटर एज को इनर एज के कंपैरिजन में उसको ऊपर मैंने राइज कर दिया। अभी मुझे बताओ, ये व्हीकल है, व्हीकल पे जो नेसेसरी फोर्सेस जो आने वाली है उसको हम लोग पहले दिखाएंगे। तो पहली चीज़ जो रहेगी वो रहेगा वेट, ये तो हमें पता है, वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, mg। वेट जो रहेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, mg। सेकेंड जो रहेगा वो रहेगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करेगा? नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अभी ये सरफेस नहीं रहेगा, सरफेस रहेगा, ये बॉडी यहाँ पे ना, तो ये सरफेस परपेंडिकुलर। इसके पहले क्या था, ये मेरा सरफेस था और बॉडी भी यहाँ पे ही थी, तो परपेंडिकुलर टू सरफेस ये था। अभी ये बॉडी है मेरी और ये सरफेस है, तो परपेंडिकुलर सरफेस ऐसे कुछ रहेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर सरफेस मतलब ऐसे, ये एंगल 90 मेरा है, ये नॉर्मल रिएक्शन रहेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हाँ, मुझे एक चीज़ बताओ, ये एंगल कितना है? ये एंगल टीटा है, तो ये बनेगा 90 माइनस टीटा, तो ये बनेगा टीटा, ये बनेगा टीटा। तो इसको मैं ऊपर एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये वर्टिकल बन गया, तो ये भी एंगल बनेगा टीटा। अगर मैंने वाई एन जो नॉर्मल रिएक्शन, इसको दो पार्ट में रिजॉल्व करूंगा, तो ये बन जाएगा एन कॉस टीटा और ये बन जाएगा एन साइन टीटा। मुझे बताओ एन कॉस टीटा किसको बैलेंस कर रहा है? एम जी को। तो कंसिडरिंग फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन क्या आएगा? एम जी विल बी बैलेंस बाय एन कॉस टीटा, इक्वेशन 1। एम जी विल बी बैलेंस बाय एन कॉस्टा, इक्वेशन 1। एम जी नीचे एन कॉस्टा ऊपर, बैलेंस कर दिया, इक्वेशन 1। उसके बाद टूवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर कुछ यहाँ पे रहेगा, टूवर्ड्स द सेंटर कौन सी फोर्स जा रही है? एन साइन थीटा। तो एन सेंटर, इसके पहले था फ्रिक्शन,
दैट फ्रिक्शन प्रोवाइडेड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे टूवर्ड्स सेंटर, इसके पहले का जो डेरिवेशन था वहाँ पे, मतलब जो हम लोग ने कर्वेचर वाला डेरिवेशन किया उसमें एक चीज़ था कि टूवर्ड्स द सेंटर जा रही थी मेरी फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स थी मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे फ्रिक्शन, यहाँ पे टूवर्ड्स सेंटर कौन जा रहा है, एन साइन थीटा, तो हम लोग लिखेंगे द नेसेसरी centripetal force is provided by what, n sin theta। तो n sin theta या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको m v स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू n sin theta। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, दोनों को अगर डिवाइड करूंगा तो ये मिल जाएगा कुछ m v स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू n sin theta। इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड किया इक्वेशन फर्स्ट से, एम जी इक्वल्स टू एन कॉस्टा, एन एन कैंसिल, एम एम कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू टैन टीटा। ये होने के बाद वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टैन टीटा, वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन टीटा। ये है एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑन अ बैंक्ड रोड वेर वी नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन को पूरी तरह नेग्लेक्ट किया गया है और बाद में ये वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, उसके बाद डिक्टेट करेंगे। आउटर एज ऑफ द रोड को इनर एज के कंपैरिजन में रेस किया by a certain angle theta, that angle theta is called as angle of banking। banking of road में हमारी व्हीकल जो रहेगी वो उसका हॉरिजॉन्टल सरफेस ये नहीं रहेगा, ये रहने वाला है। तो दो फोर्सेस एक्ट करेगी, पहले की वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज इक्वल टू एम जी। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस ये नहीं अभी, सरफेस ये, तो परपेंडिकुलर टू सरफेस ये हुआ। पहले व्हीकल यहाँ पे जा रही थी तो परपेंडिकुलर सरफेस ये था, अभी व्हीकल कुछ इस एंगल में जा रही है, इस इंक्लिनेशन में जा रही है, तो ये रहेगा मेरा नॉर्मल रिएक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अभी कंसीडरिंग फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन के पहले हम लोग क्या करेंगे, जो नॉर्मल रिएक्शन था उसको रिजोल्व करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि वो एक इंक्लाइन एंगल पे है, ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये इंक्लाइन एंगल पे, तो ये बन जाएगा एन कॉस्टा और ये बन जाएगा एन साइन थीटा। मुझे एक चीज़ पता है कि वाई डायरेक्शन के सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जो कि एन कॉस्टा को बैलेंस कर रहा है एम जी से, एम जी इज बैलेंस बाय एन कॉस्टा, इक्वेशन नंबर 1। towards the center कौन सी फोर्स है, n sin theta, therefore we can say that the necessary centripetal force is provided by n sin theta, therefore mv square by r equals to n sin theta। इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करूंगा इक्वेशन 1 से, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड किया इक्वेशन 1 से, सॉल्व किया तो ये बन गया वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू टैन थीटा, आर जी यहाँ पे गया तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टैन थीटा, वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। दैट इज द वैल्यू ऑफ अ व्हीकल ट्रैवलिंग ऑन अ बैंक रोड विदाउट कंसिडरिंग द फ्रिक्शन। तो डायग्राम ड्रॉ करो, लिखो, पॉज करके डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद लिखो कंसिडर अ व्हीकल ऑफ मास m, स्मॉल m, ऑफ मास स्मॉल m, स्मॉल मतलब एस एम डबल ए एल नहीं रही, एस एम ए डबल एल नहीं, वो वाला स्मॉल नहीं, स्मॉल मतलब छोटा, ये वाला। कंसिडर अ व्हीकल ट्रैवलिंग ऑन अ बैंक रोड ऑफ मास स्मॉल m, let the angle of banking be theta, let the angle of banking be theta, the forces acting on this vehicle are first weight acting vertically downward, second normal reaction perpendicular to the surface, सेकेंड वेट एक्टिंग वर्टिकल डाउनवर्ड के बाजू में ब्रैकेट में एम जी लिखो। सेकेंड नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसके बाद लिखो कंसिडरिंग फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, एम जी इक्वल्स टू एन कॉस्टा, इक्वेशन 1। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय n sin theta,
देयरफॉर एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू एन, ये लिखना है एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू एन साइन, इक्वेशन सेकेंड हो गया। इसके बाद डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय वन, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय वन वी गेट, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय वन वी गेट, ये पूरा एज इट इज छापो, पूरा एज इट इज, ये यहां से लेके यहां तक। वीडियो को पॉज करो और ये छाप लो। उसके बाद लिखना है v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, is the value of velocity of a vehicle traveling on a banked road, traveling on a banked road। हो गया। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगर v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा हुआ तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, आर जी टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या बनेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो थीटा क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग। तो लिखो, हेडिंग लिखो एंगल ऑफ बैंकिंग, हेडिंग लिखो एंगल ऑफ बैंकिंग, ये पूरा एज इट इज छापना है आपको, एंगल ऑफ बैंकिंग, उसके बाद ये पूरा एज इट इज छापना है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, हेडिंग डालना है स्पीड लिमिट, हेडिंग डालना है स्पीड लिमिट, हेडिंग स्पीड लिमिट, उसमें पहला पार्ट रहेगा ए, कंडीशन ए जो रहेगी स्पीड लिमिट, उसमें कंडीशन ए रहेगी मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी दैट इज वी मिनिमम, मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी दैट इज वी मिनिमम, मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी दैट इज वी मिनिमम। देखते क्या है वी मिनिमम में, डायग्राम तो सेम रहेगा एज इट इज, बट मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी में क्या चेंजेस होने वाली है वो देख लेते, क्या क्या चेंजेस होने वाली है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी में कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी वो देख लेते पहले। सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ कि मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वी का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, यहाँ पे लिखता हूँ अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक तो देखो अभी हम लोग फ्रिक्शन कंसीडर नहीं कर रहे थे इसके पहले, इसके बाद हम लोग जो भी कंसीडर करने वाला वहाँ पे फ्रिक्शन आने वाला है। तो फ्रिक्शन एक तो टूवर्ड्स दी बोलते ना कि टूवर्ड्स दी आउटर एज रहेगा, फिर टूवर्ड्स दी इनर एज रहेगा, या फिर टूवर्ड्स दी आउटर एज रहेगा, दो कंडीशंस रहेगी। देखते हैं मैं कैसे कैसे इसको एक्सप्लेन करना है वो देख लेते एक बार। उसके बाद हम लोग दो कंडीशन देंगे, पहले तो सबसे पहले लिखेंगे वी मिनिमम, वी मिनिमम के लिए कंडीशन क्या रहेगी, ये जो वी की वेलोसिटी है ये हमेशा रूट ऑफ आर जी टैन थीटा से कम होनी चाहिए, v इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। मुझे एक चीज पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू, कौन बैलेंस कर रहा था, बैलेंस कर रहा था एम वी स्क्वायर अपॉन आर को बैलेंस कर रहा था एन साइन थीटा, ये बैलेंस कर रहा था। अभी मुझे एक चीज बताओ कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होते, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होते। अभी अगर v छोटा रहेगा अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा से, तो ये भी छोटा होने वाला है, बराबर है, एम वी स्क्वायर बाय आर इज लेस देन एन साइन थीटा। मुझे बताओ अगर एम वी स्क्वायर बाय आर इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों इक्वल होते हैं। तो एम वी स्क्वायर बाय आर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब आउटवर्ड, बराबर है, इस साइड, और एन साइन थीटा कहाँ पे, इस साइड है। अभी मुझे बताओ अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम है और एन साइन थीटा ज़्यादा है, एन साइन थीटा ज़्यादा है और ये इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड वाला फोर्स कम है, एन सेंटा वाला जो इनवर्ड वाला फोर्स है वो ज़्यादा है। तो व्हीकल की टेंडेंसी क्या रहेगी, व्हीकल की टेंडेंसी अंदर की तरफ मूव करने की होगी। टेंडेंसी मतलब मूव नहीं हो रहा है, मूव हो सकता है। अगर टेंडेंसी अंदर की तरफ हो सकती है तो वहाँ पे एक फ्रिक्शन आएगा, उसको बोलूँगा स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये इनवर्ड की तरफ अगर व्हीकल जा रही है तो फ्रिक्शन कहाँ पे रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा आउटवर्ड की तरफ। अगर फ्रिक्शन आउटवर्ड की तरफ रहेगा तो मुझे बताओ ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना रहेगा, थीटा। तो उसके हिसाब से ये बनेगा एफ एस कॉस्टा
और ऊपर जो जाएगा वो बनेगा एफ एस साइन थीटा। एक सेकेंड, थोड़ा मिस्टेक कर दिया। ऊपर की तरफ जो जाएगा वो बनेगा एफ एस साइन थीटा। व्हीकल अंदर की तरफ, फ्रिक्शन बाहर की तरफ हो सकता है, होने नहीं वाला है। क्यू एन साइन थीटा इज ग्रेटर देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर। क्यू क्यू वी इज लेस देन अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ये कंडीशन ली है हम लोग ने। तो मुझे बताओ कि वाई डायरेक्शन की फोर्सेस क्या होगी। पहले इसके पहले का कंडीशन था एम जी को बैलेंस कर रहा था एन कॉस्ट था। अभी और एक चीज पिक्चर में आ गई है, पिक्चर में आ गई एफ एस साइन थीटा। तो मुझे बताओ समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन क्या होगा। समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन रहेगा नीचे की तरफ एम जी मतलब माइनस, ऊपर की तरफ एन कॉस्टा मतलब प्लस एन कॉस्टा, और ऊपर की तरफ एफ एस साइन थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इक्वल टू जीरो। तो एम जी यहाँ पे जाएगा तो बनेगा एन कॉस्टा प्लस एफ एस साइन थीटा इक्वल टू एम जी, इक्वेशन 1। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इसके पहले प्रोवाइड कर रहा था सिर्फ एन साइन थीटा, बट अभी एन साइन थीटा की ऑपोजिशन में आ गया कौन, एफ एस कॉस्टा। इसके ऑपोजिट साइड में एन साइन थीटा की ऑपोजिट साइड में एफ एस कॉस्टा। तो ये दोनों को मिला के आएगी मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कौन, एन, या फिर ऐसे बोलूंगा एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस्टा। चीज देख रहे हो एम वी स्क्वायर बाय आर क्या था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहले एन साइन थीटा था, अभी एन साइन थीटा में ये सबट्रैक्ट कर रहा हूं इसलिए कम हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो रही है। समझ में आ रहा है। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। अगर इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन 1 से डिवाइड करूंगा तो बनेगा एम वी स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी इक्वल्स टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपॉन, बोलो, एन कॉस्टा प्लस एफ एस साइन थीटा। एम एम कैंसल, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू बनेगा एन साइन थीटा, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपॉन एन कॉस्टा प्लस एफ एस साइन थीटा। मुझे एक चीज़ पता है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो रहती है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो होती है एफ एस। और एफ एस की वैल्यू जो होती है हमेशा, एक चीज़ पता है, एफ एस की वैल्यू होती है वो म्यू एस इंटू एन होती है। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस म्यू एस एन कॉस्टा अपॉन एन कॉस्टा प्लस म्यू एस एन साइन थीटा। एन कैंसिल होता है सब जगह से, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय साइन थीटा अगर मैं करूंगा फॉर्मूला तो बनेगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्टा करूंगा तो बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस्टा टैन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन कॉस्टा अपॉन कॉस्टा 1 प्लस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस्टा टैन थीटा। आर जी को वहाँ पे लेके गया तो बनेगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखता हूँ वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी ब्रैकेट में टैन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। तो वी का फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। क्लियर है। ये जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, मिनिमम। क्यों मिनिमम, यहाँ पे ऊपर माइनस हो रहा है, यहाँ पे ऊपर माइनस और न्यूमरेटर माइनस हो रहा है
और डिनोमिनेटर में ऐड हो रहा है, तो वैल्यू हमेशा मिनिमम रहेगी। तो क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? थोड़ा मेस्टअप हो गया, बट मैं स्लोली एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या होने वाला है ये। तो मुझे एक चीज़ पता है कि v का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, ये मेरे को पता है विदाउट फ्रिक्शन का फॉर्मूला। बट अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि इन केस ऐसे हो गया कि v इज लेस देन रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, अगर v इज लेस देन रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, इसका मतलब इसके पहले केस में था कि एम वी स्क्वायर बाय आर वॉज बैलेंस बाय एन सेंटा, ये बैलेंस कर रहा था। बट अगर ये छोटा रहेगा तो यहाँ पे भी ये वैल्यू छोटा हो जाएगी, अगर ये वैल्यू छोटा हो जाएगी तो एन सेंटीटा बड़ा हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर छोटा हो जाएगी। बट वी नो दैट एम वी स्क्वायर बाय आर इज नथिंग बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज लेस देन एन सेंटीटा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब बाहर की फोर्स, एन सेंटीटा मतलब अंदर की फोर्स, तो अंदर की फोर्स ज़्यादा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर है, मतलब वो कम है, तो एन सेंटीटा इज ग्रेटर। तो टेंडेंसी क्या है व्हीकल की, वो अंदर की तरफ जा सकता है, मतलब टुवर्ड्स दी ये जो बोलूँगा कि टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ जा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। जा रहा नहीं बट हो सकता है, जा सकता है। तो फ्रिक्शन कहाँ पे रहेगी? उसकी ऑपोजिट साइड में, तो फ्रिक्शन यहाँ पे हुई। तो फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ऊपर की तरफ है, स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है, तो उसके दो कंपोनेंट रहेंगे, एफ कॉस्टा और एफ सैन थीटा। अभी नई चीज़ पिक्चर में आ रही है, पहले एन कॉस्टा और एम जी बैलेंस कर रहा था, बट अभी एन कॉस्टा एफ एस साइन थीटा, एन कॉस्टा एफ एस साइन थीटा को बैलेंस करेगा एम जी। एन कॉस्टा और एफ एस साइन थीटा को बैलेंस किया किसने? एम जी ने। इक्वेशन 1 माइनस एम जी लिया क्योंकि ये नीचे, एन कॉस्टा प्लस एफ साइन थीटा प्लस ले लिया, माइनस एम जी को इधर ले लिया यहाँ पे। अभी अंदर की तरफ फोर्स कौन सी है? एन सेंटा, बट उसको कैंसिल कौन कर रहा है? उसको कैंसिल आउट करने का ट्राई कर रहा है एफ एस कॉस्टा। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी होती है? जो टुवर्ड्स ही सेंटर जाती है, बट यहाँ पे एन सेंटीटा को कैंसिल करके एफ कॉस्टा, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगी वो कॉम्बिनेशन रहेगा एन सेंटीटा माइनस एफ एस कॉस्टा, एन सेंटीटा माइनस एफ एस कॉस्टा, एम वी स्क्वायर बाय आर। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया, एम एम कैंसिल किया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू ये इक्वेशन लिखा एन सेंटीटा माइनस एफ एस कॉस्टा अपॉन एन कॉस्टा प्लस एफ एस साइन थीटा। बट हम लोग को एक चीज़ पता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? म्यू एस इंटू एन। तो जहाँ पे एफ एस था वहाँ पे म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन लिख दिया। उसके बाद एन एन कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी का फॉर्मूला, और हाँ डिवाइडिंग इक्वेशन, पूरा इक्वेशन को डिवाइड करेंगे हम लोग कॉस्टा से, तो साइन थीटा अपॉन कॉस्टा टैन थीटा, कॉस्टा अपॉन कॉस्टा 1, कॉस्टा अपॉन कॉस्टा 1, साइन थीटा अपॉन कॉस्टा टैन थीटा। तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी को टू टैन थीटा माइनस म्यू एस 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। आर जी को वहाँ पे लेके गए, ये आ गया, वी को टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो वी का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा माइनस म्यू एस 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, पहले डायग्राम वीडियो को पॉज करो और ये डायग्राम एज इट इज़ ड्रॉ करो, ये डायग्राम एज इट इज़ ड्रॉ करो। आई होप आप अपने डायग्राम कॉपी करके हो चुकी रहेगी वीडियो को पॉज करके। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो रहने वाला है वहाँ पे लिखो, एज वी नो दैट वेलोसिटी वेलोसिटी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल विदाउट फ्रिक्शन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। इफ लिखो, इफ velocity is less than under root of rg tan theta, velocity is less than under root of rg tan theta, then mv square by r, mv square by r is less than n sin theta, then mv square by r is less than n sin theta। ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, n sin theta is greater than centrifugal force, n sin theta is greater than centrifugal force। हो गया। उसके बाद रिजॉल्विंग फोर्सेस, रिजॉल्विंग फ्रिक्शनल फोर्सेस, ओके रिजॉल्विंग नहीं लिखते, एम वी स्क्वायर बाय आर इज ग्रेटर देन एम वी इज लेस देन एन साइन थीटा लिखा। उसके बाद लिखो द फ्रिक्शनल फोर्स in this case will be in upward direction, the frictional force in this case will be in upward direction, therefore resolving this force into fs costa and fs sin theta, therefore resolving this force into fs costa and fs sin theta, we get समेशन ऑफ, पहला पॉइंट समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, ये एज इट इज़ पूरा कॉपी करना है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन ये एज इट इज़ पूरा कॉपी करना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, ये पूरा ये लाइन, सिर्फ ये लाइन देखो यहाँ पे, ये लाइन एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस्टा लिखा। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1 we get, dividing equation 2 by 1 we get
एम वी स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी इक्वल्स टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस्टा अपॉन एन कॉस्टा प्लस एफ एस साइन थीटा एज इट इज। ये यहाँ तक कॉपी करो, यहाँ तक वी स्क्वायर अपॉन आर जी ये वाला कॉपी करना है। आगे लिखो नेक्स्ट लाइन पे, एज वी नो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन Fs equals to mu s into n. The maximum value of friction Fs equals to mu s into n. Therefore, substituting in the above equation, we get ये पूरा एज इट इज यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कॉपी करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कॉपी करना है। ये हो गई अपनी पहली केस, एज इट इज कॉपी करो। ये हो गई अपनी पहली केस। लिखो आगे, v minimum, this is the condition for velocity, this is the condition for minimum value of velocity on a banked road, this is the condition for minimum value of velocity on a banked road। So the next condition for the banking of road will be Vmax मतलब फ्रिक्शन तो कंसीडर कर रहे, सेम V मिनिमम जो कंसीडर किया था वैसे ही Vmax कंसीडर करेंगे, Vmax का वैल्यू निकालेंगे। तो Vmax निकालने के लिए सब कुछ सेम रहेगा, डायग्राम भी सेम रहेगी, बट चेंजेस मैं बता दूंगा कि चेंजेस क्या क्या करनी है चेंजेस। तो पहली बात तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन, ये तो सेम था, वहाँ पे लेस देन और इक्वल टू था, तो यहाँ पे क्या रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा तो v की वैल्यू बढ़ेगी, तो बट ऑब्वियसली है सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू बढ़ेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी ग्रेटर देन एन साइन थीटा। यहाँ पे जो था वो ग्रेटर देन एन साइन थीटा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी ग्रेटर देन एन साइन थीटा। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेटर देन एन साइन थीटा होगा तो टेंडेंसी कहाँ पे रहेगी बॉडी की, मतलब जो गाड़ी व्हीकल है जो टर्न ले रही है इंक्लाइन रोड पे, उसकी टेंडेंसी रहेगी बाहर की तरफ जाने के लिए, वो बाहर नहीं जा रही बट टेंडेंसी बाहर की तरफ है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पे रहेगा, अंदर की तरफ। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है एफ एस वो अंदर की तरफ है। मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, देखो ये हॉरिजॉन्टल है ऑल्टरनेट एंगल्स, तो यहाँ पे एंगल थीटा हो गया, तो ये बन गया एफ एस कॉस्टा और एफ एस साइन थीटा, दोनों पार्ट में रिजॉल्व किया। अभी मुझे बताओ वाई डायरेक्शन के फोर्सेस क्या थे, पहले वाई डायरेक्शन के फोर्सेस थे एन कॉस्टा प्लस एफ एस साइन थीटा ऊपर की तरफ था और एम जी नीचे की तरफ था, बट यहाँ पे क्या है एम जी नीचे की तरफ है और एफ एस साइन थीटा भी नीचे की तरफ है, तो एफ एस साइन थीटा और एम जी बन जाएगा माइनस माइनस एम जी तो बन गया, एफ एस साइन थीटा भी क्या बन जाएगा माइनस, वाइल एन कॉस्टा कहाँ पे रहेगा ऊपर, तो वो बन गया प्लस। इक्वेशन नंबर 1 मतलब एम जी को माइनस एम जी को यहाँ पे लेके आया, एन कॉस्टा ये प्लस के बदले आएगा माइनस माइनस एफ एस साइन थीटा माइनस एम जी यहाँ पे आ जाएगा तो बनेगा प्लस एम जी, तो इक्वेशन बन गया 1। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पे क्या था एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस्टा ऐसे था, बट यहाँ पे क्या रहेगा एन साइन थीटा भी इधर ही है एफ एस कॉस्टा भी इधर है, तो माइनस के बदले यहाँ पे क्या आएगा प्लस, दोनों साथ में। that this both the forces will provide the necessary centripetal force which is equal to mv square by r। इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन 1 को डिवाइड करने से पहले एन साइन थीटा प्लस यहाँ पे प्लस पुट करूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा माइनस एन कॉस्टा माइनस एफ एस साइन थीटा, एन कॉस्टा माइनस एफ एस साइन थीटा, दोनों को डिवाइड किया, एन एन कैंसिल हो गया, एज इट इज़ करना है, बट यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज चेंज होगी, मतलब साइन चेंज हो जाएगी, माइनस के बदले प्लस, प्लस के बदले माइनस, सिमिलरली यहाँ पे माइनस के बदले प्लस, प्लस के बदले माइनस, प्लस माइनस, ये टैन है, टैन प्लस नहीं है टैन है, प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर है क्या, सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज कर दिया गया है, मतलब जिस जो साइंस थी उसको चेंज किया गया है, बाकी एज इट इज़ सब सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने वाली है। मेन चीज़ हम लोग बात करेंगे पूरे सेकंड वाले डेरिवेशन वी मैक्स के डेरिवेशन में। डायग्राम में चेंजेस तो बट ऑब्वियसली हो गई है, इतनी चीज़ याद रखनी है कि v लेस देन था इसके पहले के डेरिवेशन में, यहाँ पे v ग्रेटर देन है, अगर v ग्रेटर देन रहेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रहेगा
बढ़ी रही है, बट ऑब्वियसली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर बढ़ी रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ग्रेटर देन एन साइन थीटा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ है तो बॉडी की टेंडेंसी कहाँ पे, बाहर की तरफ जाने के लिए। फ्रिक्शन कहाँ पे रहेगा, अंदर की तरफ, मतलब टुवर्ड्स दी, अलोंग दी रोड टुवर्ड्स दी पॉइंट, मतलब ये पॉइंट की तरफ जा रहा है। अभी एफ एस के दो कंपोनेंट रहेंगे, एफ एस कॉस्टा, एफ एस साइन थीटा। पहले एफ एस कॉस्टा था वो एन साइन थीटा को ऑपोजिट में था, अभी ये साथ में हो गया। एफ एस साइन थीटा पहले एन कॉस्टा के ऊपर के डायरेक्शन में था, अभी ये नीचे के डायरेक्शन में है, तो एन कॉस्टा और ये माइनस एम जी माइनस एफ एस साइन थीटा, ये दोनों यहाँ पे माइनस एम जी माइनस एफ एस साइन थीटा और एन कॉस्टा ऊपर। इसके पहले के केस में एफ एस साइन थीटा ऊपर था। उसके बाद एन साइन थीटा को साथ में असिस्ट कर रहा है एफ एस कॉस्टा, एन साइन थीटा को एन एन साइन थीटा को असिस्ट कर रहा है एफ एस कॉस्टा, और ये दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 को डिवाइड किया एज इट इज किया, बट मैं एफ एस की वैल्यू इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, क्योंकि मुझे पता है कि म्यू एस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स, मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स, तो म्यू एस एफ एस के बदले म्यू एस इंटू एन की है। एज इट इज आपको लिखना भी एज इट इज है, सिर्फ जहाँ पे लेस देन था वहाँ पे ग्रेटर देन लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पे छोटा था, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेटर देन देगा, तो व्हीकल की टेंडेंसी वहाँ पे थी बाहर की तरफ जाने के लिए, यहाँ पे व्हीकल की टेंडेंसी रहेगी अंदर की तरफ जाने, सॉरी वहाँ पे टेंडेंसी थी अंदर की तरफ जाने के लिए, यहाँ पे टेंडेंसी रहेगी बाहर की तरफ। फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पे कहाँ पे था, बाहर की तरफ, आउटवर्ड था, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे रहेगा, टूवर्ड्स, इनवर्ड रहेगा। तो इतना ही चेंजेस है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है। आप एज इट इज चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं, सिर्फ ग्रेटर देन के बदले वहाँ पे स्मॉलर था, यहाँ पे ग्रेटर देन रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाकी कुछ चेंजेस एज सच बड़ी चेंजेस नहीं है। एफ एस की फोर्स, एफ एस फ्रिक्शन था वो टूवर्ड्स दी पॉइंट था, वो आउटवर्ड की तरफ था, ये इनवर्ड की तरफ है। जो फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन एफ एस कॉस्ट था, जो पार्ट था वो असिस्ट करेगा, वहाँ पे वो अपोज कर रहा था, फिर किसको, एन साइन थीटा को अपोज कर रहा था वहाँ पे, उस केस में यहाँ पे एन साइन थीटा को असिस्ट कर रहा है। यहाँ पे केस में एन कॉस्टा के ऑपोजिट में एफ साइन थीटा है, वहाँ पे एन कॉस्टा के साथ में क्या है, एफ एस साइन थीटा। बाकी कुछ चेंजेस नहीं है, एज इट इज चेंजेस रहेगी। तो हम लोग एक कंडीशन लिखने वाले, ये लिखने के बाद आपको वीडियो को पॉज कर सकते हो और एज इट इज लिखना है। ये कॉपी करने के बाद, सब वी मैक्स की वैल्यू कॉपी करने के बाद एक चीज़ लिखना है, और एक चीज़ लिखो, जो ए पार्ट लिखा है जैसे बी पार्ट लिखा वैसे ए पार्ट के बाजू में लिखो, वी मिनिमम के बाजू में लिखो, वी मिनिमम के बाजू में, वी मिनिमम ब्रैकेट में लिखो, वेर वी मिनिमम वेर n sin theta is greater than centrifugal force, where n sin theta is greater than centrifugal force। वैसे v max के बाजू में लिखना है ब्रैकेट में, where n sin theta is less than centrifugal force, where n sin theta is less than centrifugal, ये मिनिमम के बदले मैक्सिमम आएगा। मुझे एक चीज़ पता है, v मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यू ये हो गई, वैसे ही यहाँ पे रहेगा अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, और उससे छोटी जो रहेगी वो रहेगी वी मिनिमम की वैल्यू, जो वैल्यू अपन ने निकाल चुके हम लोग, कितनी है, अंडर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। क्लियर है, एज इट इज़ ये कॉपी करना है आपको, ये वाली पूरी लाइन कॉपी करनी है। तो आज के पूरे लेक्चर में हम लोग ने, बहुत बड़ा लेक्चर हुआ आई नो, बैंकिंग ऑफ रोड के जो नेसेसरी कंडीशंस, क्यों बैंकिंग ऑफ रोड क्यों ज़रूरी है, इसकी नेसेसिटी क्यों, ये पढ़ी हम लोग ने। बैंकिंग ऑफ रोड का डेफिनेशन पढ़ा हम लोग ने, पहले वेलोसिटी की वैल्यू निकाली विदाउट कंसिडरिंग फिक्शन, और विद कंसिडरिंग फिक्शन हम लोग के पास दो अलग अलग केसेस बने, पहले वी मिनिमम की, बाद में वी मैक्सिमम की। वी मिनिमम में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम थी, बॉडी अंदर जा रही थी, तो फ्रिक्शन आउटवर्ड की तरफ था। तो यहाँ पे हम लोग ने वी मिनिमम की वैल्यू की वैल्यू निकाली हम लोग ने, वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल कंसिडरिंग द फ्रिक्शन। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन जब थी, वहाँ पे वी मैक्सिमम की वैल्यू थी, वहाँ पे क्या हुआ, फ्रिक्शन कहाँ पे था, फ्रिक्शन इनवर्ड था। फ्रिक्शन इनवर्ड क्यों था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाज ग्रेटर देन एन साइन थीटा, तो बॉडी की टेंडेंसी थी बाहर जाने के लिए, फ्रिक्शन अंदर की तरफ था। फ्रिक्शन अंदर की तरफ होने की वजह से, इनवर्ड की तरफ होने की वजह से यहाँ पे वी की वैल्यू बढ़ गई। वही कंडीशन, सब वी मिनिमम की कंडीशन से साइन चेंज हुई है, बाकी कुछ नहीं है, तो वी मैक्स की वैल्यू मिल गई। तो हम लोग ने पूरे लेक्चर में बैंकिंग ऑफ रोड में ये सब कुछ डिस्कस किया है। यहाँ तक अगर वीडियो को देखा रहेगा तो प्लीज़ लाइक करके जाना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कोनिकल पेंडुलम, जो कोनिकल पेंडुलम वाला पार्ट है वो देखेंगे हम लोग। वीडियो वो शायद से छोटा बन सकता है, ये वीडियो थोड़ा बड़ा था क्योंकि यहाँ पे अलग अलग केसेस थे। तो यहाँ तक अगर वीडियो को देखा रहेगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।